कि नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता देपालपुर के श्रोताओं पर न्यौछावर। कि नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। बोगे वैसा काटोगे काटोगे वैसा बांटोगे, वो ऐसे आदर्श देता रहा है जहान को। तो कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, सहन उसने किया सदा आंधी और तूफान को। और महंगाई के बोझ तले वैसे ही मरने लगा है, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को। गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान। ये जो कुछ लोग बैठकर तालियां नहीं बजा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये किसानों के कर्जदाता हैं। हे अमीरों, तुम भी तालियां बजाओ ताकि कर्जा वसूल कर सको। नहीं बेटा, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। मुस्काती है भूख घरों में बजते लोटे थाली क्यों, मुस्काती है भूख घरों में बजते लोटे थाली क्यों। जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली। 7 मिनट जीना चाहता हूं अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आपके बीच। जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, तिल तिल करके वो मरता है कर्म सदा ही करता है। जो औरों की भूख मिटाता स्वयं भूख से मरता है। मौन खड़ी सरकार देखती मेहनत के अपमान को। बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। वे अपना हक मांग रहे थे आखिर क्या गलती कर दी, वे अपना हक मांग रहे थे आखिर क्या गलती कर दी। जिनसे हमदर्दी मांगी वो बन बैठे हैं बेदर्दी। झूठे आश्वासन दे देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों, झूठे आश्वासन दे देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों। पानी नहीं बहा पाए तो आखिर खून बहाया क्यों। जिसने भूख मिटाई होगी कातिल क्रूर जमाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की। तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे। जयपुर की विधानसभा के सामने 20 दिन तक के दृश्य मेरी आंखों ने देखा। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे। बहरी सत्ता के आगे आवाज लगाते खड़े रहे। सोच रहे थे करुण पुकारें अपना असर दिखाएंगी, सोच रहे थे करुण पुकारें अपना असर दिखाएंगी। अपनी सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। पर महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने, महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने, महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने। जिनके पगना फटी पिवाई पीर पर आई क्या जाने, जिनके पगना फटी पिवाई पीर पर आई क्या जाने। राजमहल के उपवन में तो जलधाराएं बहती हैं, फिर किसान की सूखी फसलें याद कहीं क्यों रहती है। फिर किसान की सूख, सरकारें जबरन अधिग्रहण कर रही है किसानों की जमीन पर। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जयपुर के कृषि भवन में मैं गया था। मेरे एक मित्र ने परिचय करवाया एक किसान से कि ये कवि अशोक चारण है, किसानों पर कविता पढ़ते हैं। मेरी कविता पूरी हो चुकी थी, पर उस किसान ने जो रोकर मुझे कहा वो 6 पंक्तियां इस कविता में जोड़ी है। किसान जमीन नहीं देना चाहता और सरकारें विदेशी कंपनियों के हाथ में किसान की जमीन दे रही है। ये जो लोग यहां पर विराजमान हैं, आपकी जिम्मेदारी है साहब, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की जिम्मेदारी केवल अशोक चारण की या और लोगों की नहीं है। आपने संजीदगी से नहीं सुना, वो कश्तियां डूब जाया करती जिनके खेवैये कमजोर होते हैं। यहां पर जो खेवैये हैं वो इस कश्ती को पार लेके जाने के लिए हैं। मैं 6 पंक्तियों में आपका गुस्सा देखना चाहता हूं, देपालपुर का क्रोध देखना चाहता हूं कि अधिग्रहण कर बना रही है किस्मत सब धन वालों की, अधिग्रहण कर बना रही है किस्मत सब धन वालों की। हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की, हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की। अपने खून पसीने से जिसने है धरती को सींचा और पैर थके तो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा, उस धरती का मूल्य जान लो ये तुम में तासीर नहीं, उस धरती का मूल्य जान लो ये तुम में तासीर नहीं।
ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं, ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं। अपनी मंचीय रचनाओं में सर्वाधिक अच्छा कुछ लिखा है तो ये किसान की कविता है, और इसमें जो सर्वाधिक अच्छा लिखा है वो पंक्तियां आपको देना चाहता हूं। किसान की आंखों के सामने जब उसकी फसल सूखती है तो उसे कैसा लगता है। पंक्तियों में एक निवेदन है, या तो एक ताली मत बजाइएगा या फिर यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की इतनी गड़गड़ाहट करना कि मुझे लगे कि मैं किसानों के क्षेत्र में खड़ा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां यहां के श्रेष्ठ श्रोताओं को सौंप रहा हूं। अपने हाथों को उठा दीजिएगा। मैं नहीं सोचूंगा कि मैं यहां पर कितना अच्छा सुना गया, मैं केवल यह देखना चाहता हूं किसानों से प्यार करने वाले कितने लोग यहां पर विराजमान हैं। अपने दोनों हाथ उठाकर किसानों का समर्थन कर दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मेरी पंक्तियां सुन लीजिए। निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। आंख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूं। आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना। आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना। ये जो चाणक्य हमारे बीच खड़े हुए हैं। बैठ जा भाई, बैठ जाइए वैसा बैठिए। अरे कब उठना ये भी नहीं मालूम है क्या? हाँ, ये भी गलत बात है। मुझे खत्म कर। विराजमान हो, विराजमान हो। स्वागत। आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना। उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है। खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है, खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है। तुमको लगता जनादेश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार ना पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता है एक किसान को। फसल सूखने पर वैसा ही लगता है एक किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को। भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही। गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में, 100 में से 80 किसान है मेरे हिंदुस्तान में। सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे।